चलिए आज का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम आप देख रहे हो पाइथागोरस थ्योरम है। और इस नाम से आप ये नाम इससे पहले सब ने सुन रखा होगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो पाइथागोरस थ्योरम ना आपने सुनी हो। ठीक है, सब ने ये नाम सुना है। ये कहाँ पे यूज़ होता है? ट्राइंगल में यूज़ होता है। और ट्रिगो जब हमने आपको पढ़ाई थी तब भी इसका नाम वहाँ पर भी आया था। ठीक है, ट्राइंगल में किस ट्राइंगल में यूज़ होता है? जो आपका राइट ट्राइंगल होता है, मतलब ट्राइंगल का कोई एक एंगल 90 हो, ऐसे ट्राइंगल में यूज़ होता है। और उसमें क्या होता है, क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यार एक सेकंड, इसमें हमने स्टार्टिंग में जैसे आपको बताया था पार्ट 1 एक ही पार्ट है, छोटा सा चैप्टर है। और वो पार्ट 1 किस पर आपका बेस्ड है? पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड है। ठीक है, तो उसमें देखिए क्या क्या है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, इसको देखिए सबसे पहले। वैसे तो हमको लगता है 90% बच्चे जानते होंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? अगर आपके पास एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल मतलब ये एंगल आपका एक 90 है। ठीक है, इसका हम नाम ले रहे हैं ABC। ठीक है, अच्छा, अब जब ये 90 होती है तो सबको ये भी पता होगा कि इस साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं और इस साइड को बेस कहते हैं और इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये भी हम बता चुके हैं आपको ट्रिगो में। ठीक है, बात क्लियर है क्या? यस सर। बोलिए। तो ये बेस क्या मतलब? ये लेंथ, बेस की लेंथ। ये बेस कब होगा? जब इस एंगल की हम लोग बात करेंगे। ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका H है। तो पाइथागोरस ने क्या बोला था कि हमेशा आपका H का जो स्क्वायर होता है, मतलब जो 90 के सामने साइड होती है उसका स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम, मतलब P स्क्वायर और B स्क्वायर, ये होगा। ये बोला था पाइथागोरस ने। ठीक है, यही है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। बहुत आसान है, सबको पहले से भी पता है, एक बार फिर से आप देख लीजिए। ठीक है, हमेशा 90 के सामने जो आपकी साइड होती है, मतलब हाइपोटेन्यूज, उसका जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बाकी बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर के सम के। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। कन्वर्स क्या है? यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि अगर ऐसा है, कोई एक साइड का स्क्वायर इक्वल है कोई दो साइड के स्क्वायर के सम के, तो वो क्या होगा? राइट ट्रायंगल। क्या बोला है कि कोई एक साइड मान लो H, ये अगर इसका स्क्वायर इक्वल है P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर, अगर ऐसा है तो ट्रायंगल जो होगा वो ट्रायंगल कौन सा होगा? वो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होगा। तो वो तो होना ही होना, क्योंकि राइट ट्रायंगल अगर होगा नहीं तो ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो पाइथागोरस का कन्वर्स क्या है? उसी को उल्टा कर दिया गया। ठीक है, सबको पता ट्रायंगल में ऐसा होता है, और अगर ऐसा है किसी ट्रायंगल में तो फिर इसका मतलब वो राइट ट्रायंगल है। ठीक है, तो कहीं पर अगर किसी ट्रायंगल में आपने ये प्रूफ कर दिया है कि ये H का स्क्वायर इज इक्वल टू है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, तो फिर आप उस ट्रायंगल को बोलोगे कि वो क्या है? राइट ट्रायंगल। यही कहती है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। ठीक है, बाकी पाइथागोरस ये दो बातें हैं, सबको क्लियर हैं क्या? ये बोलिए। अच्छा, तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ लिखा हुआ है, इसको आप जो लिखा हुआ है फिगर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए क्या लिखा हुआ है। एक लैडर है जो कि आपकी 13 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, वो रेस्ट है अगेंस्ट वर्टिकल वाल। ठीक है, कोई एक वर्टिकल वाल इस तरीके से आप बना लेंगे, ये एक वाल है। ठीक है, इस पर लैडर क्या है? रेस्ट है, लगी हुई है। तो लैडर हम लोग कैसे लगाते हैं? ऐसे तो लगाते हैं इस तरीके से, यहाँ से हम लोग चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बात समझ रहे हो? इस तरीके से ये आपकी मान लीजिए बेस है, अर्थ है ये। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? वर्टिकल वाल। इफ द फुट ऑफ अ लैडर इज 5 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द वाल। इसका मतलब क्या है कि लैडर का फुट आपका ये है, लैडर का पैर, और यहाँ पे वाल का ये है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इन्होंने दे दी है कितनी? 5 मीटर। हाँ, 5 मीटर में दे रखी है। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द अदर एंड ऑफ द लैडर। अदर एंड बेटा कौन सा? ये वाला। फ्रॉम द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, यहाँ से, मतलब ये आपको लेंथ निकालनी है, या कह लीजिए साइड, या कह लीजिए हाइट, जो आप कहना चाहें। ठीक है, साथ में लैडर की लेंथ दे रखी है 13। लैडर ये है आपकी
ये आपको 13 दे रखी, ठीक है। तो ये 13 हो गई, ये 5 हो गई, ये आपको पता है h निकाला कैसे जाएगा, क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल वाला आपकी है, मतलब ये 90 है, तो सब लोग निकाल लोगे, है ना। सिंपल आपको पता है कि ये 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा h स्क्वायर प्लस का 5 स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम लोग h की वैल्यू देखें तो ये 12 मीटर आ जाएगी, ठीक है। ये आपकी सिंपल सा 12 मीटर आ जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को सारे लोग सॉल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल चीज़ है, बड़ी आसान चीज़ है, ठीक है। क्लियर है सबको? तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज़ क्या है। आपका ऑप्शन कौन सा देख लीजिए, ए सही है। और इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, एक मैन है गोज 40 मीटर ड्यू नॉर्थ देन 50 मीटर वेस्ट, फाइंड हिज डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये वैसे इस टाइप का क्वेश्चन आपने मैट में किया होगा, मेंटली एबिलिटी में, ठीक है, खूब। तो जरा एक बार करिए, देखिए यहाँ पर कर पा रहे हैं, बहुत आसान है, बड़े आराम से हो जाएगा। आंसर आप बताएंगे कोई लोग? रूट, बेटा रूट में आंसर नहीं दे रखा है, आप यहां से मैच करिए किससे मैच कर रहा है, ठीक है। बच्चे क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत आसान, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक मैन क्या 40 मीटर जा रहा है नॉर्थ की तरफ, तो अगर कोई बंदा यहाँ पे है, ठीक है, तो नॉर्थ की तरफ जाएगा, मतलब नॉर्थ क्या है, यहाँ से पड़ेगा, उसको ऊपर पड़ेगा, ये इस तरीके से जाएगा, 40 मीटर जाएगा। उसके बाद वो क्या कर रहा है, फिर 50 मीटर जा रहा है वेस्ट, तो अब जब यहाँ आ गया तो यहाँ से वेस्ट बेटा किधर, इधर पड़ रहा है, तो वो इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 50 मीटर आ जाएगा। तो अब वो बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे, और पूछ रहा है कि उसकी डिस्टेंस स्टार्टिंग से कितनी है, स्टार्ट यहाँ से किया था, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। सिंपल सा पता है सबको, ये तो 90 होता ही होता है, ठीक है। तो ये 40 है 50, ये आपको डिस्टेंस डी निकालनी है। तो ये डिस्टेंस डी जो होगी वो क्या होगी, अंडर रूट 50 का स्क्वायर, ये चीज़, ठीक है, और 40 का, ठीक है। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो 50 का स्क्वायर आ जाएगा 2500, 40 का, ठीक है। इसका आप अंडर रूट निकाल लीजिए, इसका आप अंडर रूट निकालिए और हमें बताइए। परफेक्ट स्क्वायर तो बन नहीं रहा है, इसका मतलब पॉइंट में आ रहा है ना, क्योंकि 4100 जो है आपका परफेक्ट, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 4100। तो 64.03 आपका आ रहा होगा, 64.03, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालोगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड सबको आता है क्योंकि 8th में आपने पढ़ा है, ठीक है। देख लीजिए बी है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एक फिगर भी बना हुआ है, चारों ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, द गिवन फिगर शो अ क्वाड्रेटल ABCD दिख रहा है, ठीक है, ABCD है, इन विच AD 13 है। चलो नाम लिख लेते हैं जौन जितना दे रखा है फिगर में ही, AD 13, AD ये आपकी 13 है, DC 12, DC ये देखिए आपकी 12 है, BC 3 है, BC ये आपके 3 है, और ABD BCD ये दोनों इक्वल हैं और 90 है, दिख भी रहा है, ये देखिए दोनों सिंबल बने हुए हैं, 90 आपको दिख भी रहा है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AB, AB की लेंथ निकालना है, AB है बच्चे यहाँ पे, ये देखो ये वाली लेंथ निकालना है, मान लो इसको D है और ये अपने को निकालना है। बहुत आसान चीज़ है, क्यों? क्योंकि ये 12, करिए करिए करिए, निकालिए। देखिए क्या करना है इसमें, अपने को ये वाली लेंथ निकालनी है, लेकिन इसको निकालने के लिए ये 90 है, आप ऊपर ट्रायंगल देखोगे, लेकिन ऊपर ट्रायंगल में अभी बेस नहीं दे रखा है, लेकिन ये बेस निकालना बहुत आसान है। बेस ये क्या होगा, इसको निकालने के लिए आप नीचे वाला ट्रायंगल देखो, इसमें दोनों साइड दे रखी, ये 90 के सामने ये है, मतलब इस नीचे वाले ट्रायंगल को अगर देखेंगे आप तो ये DB नीचे वाले ट्रायंगल के लिए क्या बन रहा है, H बन रहा है, टोनियस। तो इसको अगर हम लोग निकालने के लिए मान लो इसकी लेंथ कुछ मान लेते हैं, DB ही रखते हैं क्योंकि D मान चुके हैं, डबल डबल नहीं, तो इसको हम DB ही रखते हैं, कैपिटल में लिखो, चलो DB ही रखो, क्या जाना अपना। DB का स्क्वायर, DB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 12 का स्क्वायर प्लस वो आपका 3 का स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर सबको पता है 144 होता है, ठीक है, और ये आपका 9 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट इधर लगा रहने दो, अभी कोई ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, 144 प्लस 9 153, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग ये नहीं करना कि 153 या स्क्वायर आया तो आप डीबी की वैल्यू निकालने लग जाओ, ठीक है, क्योंकि डीबी की वैल्यू निकालोगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम खराब होगा। क्यों? क्योंकि आपको डीबी की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं चाहिए, आपको डीबी का स्क्वायर ही यहाँ यूज होने वाला है जब आप ये डी की निकालोगे, है ना। ऊपर वाले ट्रायंगल में जब आप यूज करोगे तो इसका स्क्वायर ही काम आएगा, तो कि फिर क्या फायदा पड़ता है कि हम 153 का अंडर रूट निकालें, कोई जरूरत नहीं है, हाँ। तो अब देखिए, जी, अब अगर हम लोग डी निकालें तो ये आपका 13 का स्क्वायर और प्लस ये जो आपका डीबी है, इस डीबी का स्क्वायर, यही तो होगा। और 13 का स्क्वायर 169 सबको पता है, लेकिन यहाँ पे लगेगा आपका माइनस, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या लगेगा, माइनस लगेगा। क्यों? क्योंकि हैप्पीनेस तो निकाल नहीं रहे हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग डी निकाल रहे हैं। तो डी निकालने के लिए 13 के स्क्वायर से माइनस करना होगा डीबी, तो डीबी की वैल्यू हम लोग स्क्वायर की वैल्यू 153 पहले से निकाल चुके हैं। कितना बच रहा है? 16 ना, तो ये आपका बच गया है 16, और फिर आपका हो गया ये 4, डी की वैल्यू कहाँ से मैच कर रही है? ए से। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 सेकंड आपके पास हैं, एक बार रफ पे ट्राई करिए, देखिए। हाँ, जी, साइड का रेशियो क्या है? रेशियो है आपका 1, उसके बाद √2 और फिर 1, ठीक है, ये रेशियो है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, x से सबको मल्टीप्लाई करें तो ये आपकी साइड हो गई, ठीक है, x से अगर मल्टीप्लाई करें ये साइड, और फिर हम लोग क्या करें, इसको h मान लेते हैं क्यों? क्योंकि यही साइड सबसे बड़ी है, √2 से मल्टीप्लाई है ना x, है ना, √2 की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती, तो इसको अगर हम लोग h मान के करें तो आपका √2 और ये x, इसका आपका होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम चेक करते हैं कि आपका ये x स्क्वायर और x स्क्वायर ये बाकी बची हुई दोनों साइड के इक्वल है कि नहीं है, तो है। आप √2 का मतलब आपका क्या होगा? 2 और x स्क्वायर, ठीक है, और यही आपका इधर भी हो रहा है, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, वही तो है 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इधर भी, 2x स्क्वायर इधर भी, है ना, मतलब h का स्क्वायर जो है वो इक्वल हो रहा है बेस और परपेंडिकुलर दोनों के स्क्वायर के सम के, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक है भाई, राइट एंगल है, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। तो क्या चीज़ बेटा? क्योंकि साइड का रेशियो है ना, साइड का रेशियो है, जब भी कोई चीज़ रेशियो होती है तो हम लोग रेशियो वाला है क्या, उसका कोएफिशिएंट मान लेते हैं ताकि उसको लेंथ में हम कन्वर्ट कर सकें, अब जो भी x की वैल्यू हो, है ना। जैसे अभी ट्रिगो में यही चीज़ तो पढ़ा रहे थे, जैसे आपका ये ट्रायंगल है, ठीक है, अब किसी ने बोला कि ये जो साइड हैं इनकी उनमें रेशियो है मान लीजिए 10 और उसके बाद क्या, उसके बाद एक ले लो आप 8 और 8 ले लो, एक ले लो आप 6, ऐसे ले सकते हो, ठीक है। ये कोई भी रैंडम ट्रायंगल है, जरूरी नहीं हम कोई वो मान ही रहे, ठीक है। तो ये साइड का रेशियो इसने किसी ने बोला है कि ये कुछ इस तरीके का है, तो अब डायरेक्ट आप ये थोड़ी कहोगे कि ये 10 इस साइड की लेंथ है ना, हो सकता और एक्चुअल वाली जो लेंथ है ट्रायंगल की वो इतनी हो, 20, 16, 12, ठीक है। हो सकता है एक्चुअल लेंथ जो ट्रायंगल की है वो ये हो, एक हो 20, एक हो 16, एक हो 12, ऐसा। तो इसका भी रेशियो तो यही हो रहा है, उसने बता दिया कि रेशियो ये है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब x की वैल्यू जो भी होगी तो एक्चुअल आपकी लेंथ आ जाएगी जब हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो रेशियो और लेंथ में ये चीज़ डिफरेंस रहती है, इसको आप समझिए, ठीक है। रेशियो तो सिंप्लीफाई करके दिया जाता है ना, रेशियो तो सिंप्लीफाई करके दिया जाता है, ठीक है। किसी ने बोला कि P/Q, इसका मतलब P और Q का रेशियो है आपका 10 और 4 का, ठीक है। तो हो सकता है कोई, आप सीधे थोड़ी कहोगे कि P की वैल्यू 10 है और Q की वैल्यू 4 है ना, ये तो रेशियो है। हो सकता है ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इन्होंने बताया हो, और एक्चुअल में हो 20 और 8 हो, एक्चुअल में ये वाला इन्होंने सिंप्लीफाई करके रेशियो ये बता दिया, है ना। तो ये चीज़ होती है। क्लियर है क्या बेटा ये चीज़? तो जब भी रेशियो वाली चीज़ है आप x मान लो बस। चलिए आइए ज़रा देखते हैं, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप एक बार 30 सेकेंड के अंदर चेक करिए। क्या कह रहा है, 2 पोल्स ऑफ अ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर। बहुत आसान चीज़ बोली गई है, एक 6 है एक 11 है। मान लो ये वाला पोल 11 है और ग्राउंड से ही ये दोनों पोल लगे होंगे, ये आप मान लो ग्राउंड है और ये आप मान लो 6 है, ठीक है।
ये 11 है और ये आपका 6 है। इस तरीके से ये दो पोल लगे हुए हैं। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज़ 12 मीटर, इनके बीच की डिस्टेंस ये आपकी बेटा दोनों पोल की 12 है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टिप्स, ठीक है, इनके टॉप की बीच की डिस्टेंस, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या करोगे आप, इस पॉइंट से बेस के पैरेलल लाइन खींच दोगे, इसके पैरेलल आपने ये लाइन बना दी, और जब पैरेलल लाइन बनाओगे तो ये 12 थी तो ये भी 12 होगी। होगी कि नहीं होगी? आराम से होगी, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। अब जब ये 12 होगी, ये इधर 6 थी, इधर वाली ये इतनी आपकी 6 भी होगी, ये भी आपको पता है रेक्टेंगल बन गया है ना, ठीक है। ये 90 और ये 90 ऑलरेडी था ही, क्योंकि ये वर्टिकल थे दोनों पोल, और हमने इसी लाइन के पैरेलल ये भी लाइन खींची है, तो आपका रेक्टेंगल है। ये 6 इतनी, तो ये 6 इतनी है ना। तो अब ये बची हुई कितनी बची, ये 5 बची कि नहीं बची? क्यों बच्चे? तो अब आप निकाल लीजिए इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। अब इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपको ये निकालनी है। तो ये है 12, ये है 5, तो ये कितनी हो जाएगी? 160। हाँ, आप निकालिए अंडर रूट के अंदर आपका 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अंडर रूट के अंदर आपका 144 प्लस का 25, ये 169 हो जाएगा, सीधे सीधे आएगा 30, फिर 13, ठीक है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, और ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से है। कुछ टाइम आपको दिया जा रहा है, एक बार चेक करिए कि ये आपका आ रहा है। ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा इसका सही है। करने वाले हैं, ये देखिए आप क्या क्या दे रखा है, एक बार जरा लिखते हैं। B90 आपको दिख ही रहा है, XY BC पैरेलल है, वो भी आपको दिख रहा है। AB 12, AB ये पूरा आपको लेंथ दे रखी है 12, ठीक है। पेन चेंज कर लिया जाए, ये पूरी लेंथ आपको 12 दे रखी है, ठीक है। AY है 8 सेंटीमीटर, AY यहाँ पे ये आपको 8 दे रखी है, ठीक है। AXXB 1:2 के रेशियो में है। AXXB जो है आपके 1 और 2 के रेशियो में है बेटा, ठीक है। जितनी AX होगी उसकी 2 टाइम्स है XB। AXXB 1:2 के रेशियो में है, और AYYC भी उतने ही, AYYC भी 1 और 2 के ही रेशियो में है, 1 और 2 के रेशियो में है। फाइंड द लेंथ ऑफ AC एंड BC। तो AC आपको ये पूरी फुल चाहिए, BC ये आपको नीचे की फुल चाहिए। तो आपको उस दिन भी हमने कुछ सिमिलरिटी के बारे में बताया था। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बच्चे, तो ये आपका जो ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ग्रीन वाला, ये आप बोलोगे कि ये सिमिलर है किसके? ये सिमिलर है इस बड़े वाले ट्रायंगल के, है कि नहीं है? क्यों बच्चे? सिमिलर है ना? क्योंकि इस बड़े वाले में भी एक एंगल 90 है और इस ग्रीन वाले में भी एक 90 है, ठीक है। और दूसरा, इस बड़े वाले में भी जो एंगल आपका ये इतना है, इसी का ग्रीन वाले में भी यही एंगल है सेम। तो दोनों एंगल क्या हैं? इन दोनों ट्रायंगल के इक्वल हैं, या कह लो तीनों एंगल इक्वल हैं, तो आपके सिमिलर हो गए। तो सिमिलरिटी रूल हम लोग कैसे लगाते हैं? करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग साइड किसकी कौन होगी, है ना? इस वाली की करस्पॉन्डिंग ये है, मतलब एक्स वाई की करस्पॉन्डिंग कौन सी है? अगर हम लोग एक्स वाई की करस्पॉन्डिंग देखें तो एक्स वाई की करस्पॉन्डिंग है BC। दूसरी अगर हम लोग देखें AX, तो इसकी करस्पॉन्डिंग कौन सी है? AB, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम लोग देखें AY, तो AY की करस्पॉन्डिंग कौन सी है? AC, है कि नहीं है? अच्छा, सबकी वैल्यू डाल दो। AX की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, XY की वैल्यू, ठीक है। XY की वैल्यू तो हमें नहीं पता है फिलहाल, अभी छोड़ दो, XY छोड़ दो। BC की वैल्यू वो भी नहीं दे रखी है, इक्वल टू इधर AX ये भी नहीं दे रखी है, लेकिन कन्वर्ट कर सकते तो टोटल दे रखी है। AB आपको 12 दे रखी है, ठीक है। दूसरी AY 8 दे रखी है, ठीक है। A से C पूरी फुल, A से C तो आप पता कर सकते हो, क्योंकि 1 और 2 का रेशियो अगर ये 8 है तो ये कितनी हुई? 16, है ना? ये 16 हुई, तो 16 प्लस 8 कितनी हो गई? 24। तो यहाँ से आपको AX पता चल गया,
यहाँ से आपको ए एक्स पता चल गया अगर इन दोनों को साथ में आप ले लो, ठीक है। तो इन दोनों को साथ में लेने से ए एक्स आपका कितना हो गया, ए एक्स हो गया 8 से 1/3 बचेगा और ये 12 है ना, क्या 4, ए एक्स आपका 4 आ गया ठीक है। तो अब ए एक्स और आपका एक्स भी सब कुछ पता चल गया। ए एक्स हम 4 लिख लेते हैं जरूर, ए एक्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं अब 4, ठीक है। और अब अपने को ए एक्स पता चल चुका है तो फिर एक्स बी भी पता चल जाएगा, क्योंकि वो 4 है तो वो 8 हो गया आपका एक्स बी। कहीं हमने लिखा है यहाँ पे एक्स बी। क्या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हम लोग ए का रेशियो 1:2 है ना, हम इसको पहले 1:12 दिया गया कर सकते हैं, इससे जल्दी हो जाएगा, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आप, अब हम लोग क्या करें, अपना ए एक्स, अब तो सारी चीज़ें लगभग आ गई हैं। ए एक्स भी आपको पता है तो फिर एक्स भी आपको पता है कितना हो गया, ये क्योंकि 4 हो गया तो आपका ये टोटल 12 था, ये आपका 8 हो गया। लिख भी लो अगर लिखना चाहो, ये 4 ये 8। अब क्या बचा है, बी सी निकालना। अब तो पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हो, ठीक है। सारी साइड तो पता है, ये टोटल तो बी सी निकालना है, निकाल लो, ठीक है। बी सी आ जाएगी आपकी, ए सी तो आ ही चुकी है, बात ही खत्म है। ए सी हमने क्या निकाली है यहाँ पे, ये पूरी ए सी 16 + 8 24। तो 24 ऑप्शन में कहाँ है, एक तो ये 24 है और कहीं 24 वहाँ भी दे रखा है। तो अभी तो बी और सी में कन्फ्यूजन है, लेकिन नेक्स्ट वाली भी आप बी सी निकाल लो, देख लो कौन सी आ रही है। 12√3 आ रही है, 14√3 आ रही है, ठीक है। अभी तो आपको ए सी पता चली है, ठीक है, ये ए सी आपको पता चल चुकी है। और वो ए सी हमने कितना निकाला है, 16 + 8 24। ये ए सी हम निकाल चुके हैं 24। बी सी आप पाइथागोरस लगा के निकाल लो। ये फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। और इसमें एक फिगर बना हुआ है आपका, ठीक है, दिख रहा है आपको, साफ साफ फिगर एक बना हुआ है और राइट ट्रायंगल इसमें बन रहे हैं कुछ, और एक रिलेशन नीचे इन्होंने लिखा है। तो इसमें चेक करना है कि कौन सा रिलेशन सही है, ठीक है। जरा एक बार ट्राई मारिए रफ पे, किसी से हो रहा है क्या ये। तो इसमें जब इस क्वेश्चन को आप देखोगे और नीचे ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में आपका किसी ऑप्शन में आपका एच नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, कहीं पर भी आपका एच नहीं दिख रहा होगा। आपको क्या दिख रहा है, ए बी सी, सिर्फ और सिर्फ यही 3 दे रखे हैं, और एक्स सी बी ये सारे रख रखे हैं, एच नहीं है कहीं। तो जब एच कहीं नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, एच को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। एच को कैसे एलिमिनेट किया जा रहा है, हम देख रहे हैं 2 राइट ट्रायंगल हमारे पास हैं, एक इधर का राइट ट्रायंगल है, एक ये इधर का लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ही रेड लाइन के लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ ट्रायंगल बन रहे हैं। अगर एक बार ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस लगाए हैं तो लेफ्ट वाले में अगर लगाएं बेटा तो क्या आ जाएगा, h² = कितना आएगा, लेफ्ट वाले में अगर हम लोग लगाएं तो h² कितना आएगा बेटा, c² - a - x का होल स्क्वायर। ये आएगा कि नहीं आएगा, बताओ बच्चे, बात सही है, बोलिए बेटा। यस सर। अच्छा सर डी आ गया। हाँ, अगर राइट वाले में, रेड के राइट में ये जो दूसरा राइट ट्रायंगल है, अगर इसमें हम लोग लगाते हैं तो h² क्या आएगा, h² तब आ जाएगा आपका b² - x²। ये है आपका सेकेंड। अच्छा, हमने दोनों में h ही क्यों निकाला, तो क्योंकि अभी हमने बताया था कि h को हटाना है, h इसमें नहीं आ रहा। अगर c नहीं आ रहा होता तो हम लोग दोनों तरफ से c की वैल्यू निकालते, क्यों, क्योंकि h² की वैल्यू निकाली, यहाँ से h² की वैल्यू इसमें निकाली, दोनों को अगर इक्वल कर देंगे h अपने आप गायब। एलिमिनेट करने का तरीका यही तो है, है ना। अगर c नहीं आ रहा होता तो हम c की वैल्यू दोनों ट्रायंगल से निकाल लेते और फिर दोनों को इक्वल कर देते, c एलिमिनेट, तो h में कोई और रिलेशन आता। अगर ऐसा कुछ चेंज होके आ जाए वो भी आप कर सकते हो, जो भी नहीं है उसकी वैल्यू निकाल के आपस में दोनों इक्वल कर दो, बस बात खत्म है। तो h² की वैल्यू ये है एक और h² की वैल्यू एक ये है, दोनों को इक्वल करो जरा। तो c² - a - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b² - x²। अब देखो हर एक में c² इज इक्वल टू कुछ लिखा है, तो c² जितने हम इधर ही रखते हैं, c² हम इधर ही रखेंगे।
बाकी ये बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ये माइनस का अंदर ले जाओगे प्लस में आपका बन जाएगा ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax। तो कुछ कट रहा होगा, एक्स स्क्वायर कट गया है आपका, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और माइनस का 2ax। मैच करो बेटा, कहाँ से आ रहा है, मैच करो फटाफट, डी में आ रहा है। ठीक है, तो ये रिलेशन देखिए डी में लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका डी सही हो गया बस बात। तो अब देखिए आपका ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, ऑप्शन उससे भी बड़े दिख रहे हैं। ए बी सी इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी। ठीक है, एम इज अ पॉइंट ऑन बी सी देन। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल है जो कि बी पर राइट है। अच्छा, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होता है कि जो ए बी सी आपका ट्रायंगल है वो किस पर राइट है ना। और अगर नहीं लिखा हुआ है कि किस पर है तो फिर आप किसी पर भी बना सकते हो। इसमें कुछ ऐसा नहीं होता है कि जो बीच में लिखा हुआ है बस वही होगा, उसी पे राइट ट्रायंगल बनाना है, इसीलिए क्वेश्चन में अक्सर लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये आपका लिखा हुआ है, फटाफट एक बार आप देखिए करने वाले बेटा। ऑप्शन आप देखना सबसे पहले, क्या ऑप्शन क्या दे रखे हैं। ऑप्शन ये दे रखे हैं, इसमें सबसे पहले तो हम लोग ए बी सी एक ट्रायंगल ही बना लेते हैं फटाफट, उसके बाद ऑप्शन पे आते हैं। ये ए बी सी ये एक ट्रायंगल बना लिया, यहाँ पे 90 है। ठीक है, लिखा हुआ है उसमें। उसके बाद इन्होंने बोला है एम इज अ पॉइंट ऑन बी सी। ये बी सी है, इस पे कोई एक पॉइंट है एम, रैंडम कहीं भी। ठीक है, मिड पॉइंट की बात नहीं कर रहा है, कहीं पर भी है एम आपका पॉइंट। बात क्लियर है इस तरीके से। अब इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, इसमें ए एम है, बी सी है, ए सी है, बी एम है, सब कुछ देख रहे हो ना, ए एम बी सी, ठीक है, ए सी बी एम सारी साइड आ रही है, कोई एक साइड स्किप है, गायब है। कौन सी साइड गायब है? ए बी देखो नहीं है कहीं ना, ए बी गायब है कि नहीं गायब है बेटा? ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि ए बी गायब है, इसका मतलब ए बी को ही एलिमिनेट करना है। तो जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं वहाँ से ए बी की वैल्यू जरा निकाल लेते हैं। आइए, एक हम ये रेड वाला लेंगे फटाफट, ये, और इस रेड में अगर हम लोग ए बी स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं तो वो कितना आ जाता है बेटा? ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। ठीक है, डन। उसके बाद दूसरा ग्रीन वाला देखिए, ये ग्रीन वाला ट्रायंगल देखिए, ग्रीन में भी अगर हम लोग ए बी स्क्वायर निकालते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बात क्लियर है? बात क्लियर है पूरी तरीके से? अब यहाँ देख लो, ए बी स्क्वायर ये भी है, ए बी स्क्वायर ये भी है, तो दोनों हम लोग इक्वल कर देंगे कि नहीं कर देंगे? दोनों जब ए बी स्क्वायर हैं दोनों इक्वल कर दीजिए, तो आपका आ गया ए एम स्क्वायर बी एम स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर और ये बी सी स्क्वायर। तो यहाँ ए एम प्लस बी सी निकालना है, ए एम और बी सी। बी सी अगर इधर लाएंगे तब तो वो चीज़ नहीं रहेगी। तो अच्छा, दूसरी चीज़ ए सी लाना है, ए सी, ठीक है, दूसरे साइड में लिखा, दूसरे साइड में बी एम लिखा हुआ है, बी एम ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये उधर ले जाएं ये, तब तो माइनस वाला गड़बड़ करेगा। क्यों बेटा, कैसे आया है आपका बताइए? अच्छा, माइनस ही तो लगेगा, ये दोनों माइनस ही तो लगेंगे। ठीक है, तो अब आपका आ गया ठीक है, जो जिधर है उधर ले आओ, ए एम की तरफ बी सी ले आओ, ए एम स्क्वायर, और ये आपका बी सी है, इधर आ जाएगा बी सी स्क्वायर, इधर ए सी स्क्वायर लिखा रहने दो, ये बी एम उधर ही ले जाओ आप। और अब अगर आप मैच करोगे तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी, बी इसमें 90 है, डी इज अ मिड पॉइंट है, यहाँ पे डी क्या है? मिड पॉइंट है, और कुछ रिलेशन दे रखे हैं, आप पता लगाइए जरा कौन सा रिलेशन सही है, बताइए बेटा। एक आपका ट्राइंगल सेम उसी तरीके से बना लीजिए, ए बी सी, और ये आपका यहाँ पे है डी। डी बच्चे इन्होंने क्या बोला है कि मिड पॉइंट है। ठीक है, डी मिड पॉइंट है। रिलेशन आप देख रहे होगे, ए सी ए डी और सी डी में दे रखे हैं।
AC AD और CD में दे रखे हैं, इसका मतलब AB कहीं पर भी नहीं है, तो AB को ही हम लोग एलिमिनेट करने वाले हैं। तो एक बार ये वाला ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल जो बन रहा है, इसको लो। तो इसमें अगर आप देखोगे तो AB स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा? AB स्क्वायर हो जाएगा आपका AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद अगर इस रेड वाले ट्रायंगल को अगर आप देख लो तो इस रेड ट्रायंगल में क्या AB स्क्वायर कितना आ जाएगा? इस रेड में AB स्क्वायर आ जाएगा आपका AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। बात क्लियर है? ठीक है। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, दोनों में AB स्क्वायर निकाल चुके हैं, इक्वल कर दीजिए। तो आपका ये क्या आ जाएगा? AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ठीक है, निकालना क्या है? AC स्क्वायर। तो AC वाला एक तरफ रखो, AC वाला इधर ही रखो, बाकी सब एक तरफ ले आओ। ठीक है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये AD स्क्वायर माइनस का BD स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ एक तरफ हम ले आए, बाकी AC स्क्वायर एक तरफ रखा है, ये माइनस का BC था, इधर प्लस का आ गया, बाकी BAD माइनस BD, ठीक है, लिखा हुआ। अब देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने ये तो लिख लिया, इधर क्या ऑप्शन दे रखे हैं? एक तो AD वाला ऑप्शन दे रखा है, तो AD वाला ऑप्शन आप ऐसे ही छोड़ो फिलहाल। ये दोनों BD और BD और BC की जगह आपको CD दे रखा है, तो BD और BC की जगह आप CD में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, AD स्क्वायर आप ऐसे ही लिखा रहने दो माइनस BD, हाँ BD कहीं लाना ही नहीं है, लिखा रहने दो फिलहाल थोड़ी देर के लिए आप, प्लस BC आपका नहीं, वहाँ CD दे रखा है, तो BC की जगह बेटा CD अगर लिखना हो तो BC की जगह 2CD लिख सकते हो कि नहीं? बाकी स्क्वायर लगा है वो ऊपर से लगा रहने दो। BC पूरा BC की जगह हमने 2CD लिख दिया है, क्योंकि डीप मिड पॉइंट था, कोई मुश्किल तो नहीं है, बोलिए। तो ये AD स्क्वायर माइनस आपका ये BD स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा? 4CD स्क्वायर। ठीक है, BD और CD इक्वल है कि नहीं है? BD CD इक्वल है कि नहीं है? तो चाहे 4CD और ये भी आप CD कर लो, तो 4CD से एक CD चला जाएगा, 3CD बचेगा। ठीक है, तो ये आपका AD स्क्वायर प्लस का आपका 3CD स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में आप लिख भी लो कि BD जो है वो इक्वल है CD के। बात क्लियर? क्वेश्चन आ गया, कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर C मैच कर रहा है। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन ये है, ठीक है, बहुत आसान है। क्या लिखा हुआ है? इन अ क्वाड्रेटल ABCD, कोई एक आपका क्वाड्रेटल ABCD कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, नाम हम लोग रख सकते हैं इसके कुछ इस तरीके से ABCD। ठीक है, और क्वेश्चन ने बोला है कि B और D आपके 90 हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हो B और ये आप देख रहे हो D, ये दोनों आपके 90 कुछ प्रूफ करना है ना। LHS में कुछ दे रखा है, RHS में कुछ दे रखा है, और इसे हमें प्रूफ करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अक्सर हम लोग क्या करते हैं? LHS को आप लीजिए, RHS के इक्वल दिखा दिए, बस सिंपल सा तरीका ये है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अभी तो आपके पास केवल आपका क्या है? रेक्टेंगल है। ठीक है, AC की बात की जा रही तो हम लोग AC को मिला लेंगे, है ना। AC की बार बार बात की जा रही है, AC को हम लोग मिला लेंगे। उसके बाद हम लोग LHS को सॉल्व करते हैं। ठीक है, LHS है क्या? 2AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ये है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2AC स्क्वायर, ये देखिए AC स्क्वायर की जगह हम लोग क्या AD और DC लिख सकते हैं बड़े आराम से, है ना। AD स्क्वायर और प्लस DC स्क्वायर, ये लिख सकते हैं बड़े आराम से, माइनस का AB स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? AB स्क्वायर की जगह हम लोग AC माइनस CB का, है ना, ये भी लिख सकते हैं, AC स्क्वायर माइनस CB स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना। बात समझ गए हो? क्योंकि ये दोनों क्या है? राइट ट्रायंगल हैं, ऊपर नीचे जो भी बन रहे हैं। हमने पाइथागोरस के अकॉर्डिंग दोनों वैल्यू रख दी है, AB की वैल्यू रख दी है, ये जो AB स्क्वायर था, AC स्क्वायर की वैल्यू हमने रख दी है जो AC स्क्वायर था। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा क्या आ जाएगा? 2AD स्क्वायर प्लस 2DC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर माइनस CB स्क्वायर। आपको लाना क्या है? AD लाना है आपको। क्या चीज़ बेटा? क्या चीज? ठीक है,
तो एक बार चेक करिए क्या लाना है, बी सी सी डी डी ए, ठीक है। तो डी ए तो आपको चाहिए, हटाने की कोई ज़रूरत नहीं। सी डी भी आपको चाहिए, सी डी ये देखिए यहाँ पे है, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। बी सी की भी ज़रूरत पड़ेगी। ए सी एक्स्ट्रा है, तो ए सी का हम लोग क्या करेंगे, ये आपने 2AD² यूँ ही लिखा होगा, ये आपने 2DC² यूँ ही लिखा होगा, माइनस AC² की जगह आपने यहाँ पे लिखा है, ये देख लीजिए क्या लिखा है वही लिख दीजिए, AD² और ये आपका DC² ये लिख दिया, ठीक है। प्लस का आपका ये लिखा हुआ है CB² ये लिख दिया। अब इसमें देखिए क्या कुछ कट रहा है, माइनस हो रहा है, 2AD से AD आपका चला जाएगा एक, ठीक है। 2DC से एक DC चला जाएगा, तो देखिए क्या क्या बच गया, सिर्फ एक बचा AD² और एक ही बचा DC², ठीक है। 2AD था, एक AD गया, 2DC था, एक DC गया, प्लस का ये आपका CB² बचा। क्या यही लाना था, AD, ठीक है, DC और CB, सारी चीज़ें आ गई, कुछ नहीं बचा है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन हो गया। किसी और बच्चे का आया क्या रिजल्ट के अलावा? क्यों बेटा? देखिए कुछ इस तरीके से आपका एक है रेक्टेंगल, इसके नाम आप कर लीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमने नाम कर लिया, और इसके अंदर O कहीं पर भी है, तो कहीं पर भी आप मान लीजिए यहीं पर भी है, कहीं भी मान सकते हैं, ठीक है। कहीं बीच में माने उससे क्या होगा? अरे बिल्कुल बीच में ऐसे थोड़ी, बिल्कुल बीच में ऐसे थोड़ी ना मानेंगे। वो तो कह रहा है कि रैंडम माननी है, आप यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए, ये थोड़ी कहेंगे कि हाँ बिल्कुल हमने सेंटर पे मान लिया, ठीक है। हाँ ठीक है, फिर यहाँ ठीक है मान लिया हमने, कहीं भी मानिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ हम मान ले रहे हैं O और फिर इसको हम मिला दे रहे हैं, ये मिला दिया है हमने, इसको आप नाम कर लो O, ठीक है। अब देखिए OB OD इस तरीके से OB OD निकालनी है, OC OA OC और OA ये सब निकालनी है। अब जैसे OC ही आप निकालोगे तो अभी आपके पास कहीं राइट ट्रायंगल नहीं है ना, OB निकालोगे तो अभी आपका राइट ट्रायंगल नहीं मिल रहा। आप क्या करोगे, इसी पॉइंट से एक लाइन ये बना दोगे पैरेलल, किसके पैरेलल, इसी बेस के, दोनों बेस के, मतलब ये जो आपके रेक्टेंगल में साइड है इसी के पैरेलल बना दोगे, और एक यहाँ पर भी लाइन बना दोगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे अब सारे आपको रेक्टेंगल मिल जाएंगे। OB निकालोगे तब भी आपका रेक्टेंगल मिल जाएगा, OC निकालोगे तब भी मिल जाएगा, OD निकालोगे तब भी, OA निकालोगे तब भी, हर चीज़ को निकालने के लिए आपको एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। कहीं यहाँ ले लिया हमने और अब मिला ले रहे हैं, ठीक। ये अब AC नहीं, आपको सीधी सीधी लाइन लगेगा, क्या चीज़, ये अब सही है। और ये कुछ पॉइंट ले लो आप, F E G H ऐसा कुछ पॉइंट ले लो। अब हम लोग जरा OB प्लस OD का स्क्वायर जो लेफ्ट में लिखा है उसको निकालते OB² कहाँ पे है, O और B, ये OB² हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो OB² निकालें तो किसी भी इनर वाले ट्रायंगल में ले लो, OB² आपका क्या आ जाएगा, OG² प्लस BG², ठीक है, ये आ जाएगा बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट इसमें क्या हमने ऐड किया है, OD², तो OD² देखिए कहाँ है, पकड़िए, ये देखिए OD² ये है, तो ये वाली OD² निकालने के लिए आप ये ऊपर वाला ट्रायंगल ले लो, है ना, ऊपर नीचे वाला कोई भी ट्रायंगल लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। OD निकालने के लिए ये ले लो आपका, तो ये आपका हो जाएगा OH² प्लस DH², ठीक है, क्लियर। अच्छा, सेकेंड इसमें जो है आपकी OC प्लस OC² प्लस OA², इसको हम लोग निकालते हैं जरा क्या आएगा। OC देखिए कहाँ है,
ओ सी ये है, तो आप ये छोटा सा ऊपर वाला ट्राइंगल ले लो। ओ सी आ जाएगा आपका ओ एच स्क्वायर प्लस सी एच स्क्वायर, ये हो जाएगा। और उसके बाद ओ ए आपका ये है ना, तो ये ओ ए आप नीचे वाला ट्राइंगल ले लो, क्या लिख दोगे, ओ जी का स्क्वायर प्लस ए जी का स्क्वायर, ये लिख सकते हो कि नहीं, बताइए। अब आप देखिए ये दोनों, ये हमने लेफ्ट हैंड लिखा है, ये हमने राइट हैंड लिखा है, अगर आप इधर से मिलाएंगे तो आपका सेम आएगा। देखिए कौन साइड किसके इक्वल जा रही है, ओ जी के इक्वल कौन सी है, ये देखिए आपकी है ओ जी, ठीक है। तो इसके इक्वल ओ जी के इक्वल आपकी ई बी भी होनी है और ए एफ भी होनी है, ओ जी के इक्वल, ठीक है, ओ जी। लेकिन ओ जी ही इसमें मिल रही है तो कोई बात नहीं, ओ जी आप एक जैसा कलर हम यूज़ कर रहे हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हो गई, ठीक है, क्लियर बात। उसके बाद दूसरा कलर उठाइए, येलो, बीजी देखिए आप, ये है आपकी बीजी। अच्छा, ये इतनी बीजी आपकी ये सी एच के ही इक्वल भी होगी और ओ ई के भी इक्वल होगी, तो ये आपका हो गया बीजी। ये किसके इक्वल हम इसमें कर दें, सी एच के इक्वल कर दें, ठीक है। चलिए येलो ये वाला हो गया, उसके बाद रेड पकड़िए। अब क्या बच रहा, ओ एच स्क्वायर, तो ओ एच ये है, ये इतना ओ एच आपके ये सी ई के भी इक्वल होगा और ये ओ एच आपका ये डी एफ के भी इक्वल होगा, है ना। तो ओ एच आपका किसके किसके, ए जी ये तो है नहीं, और इधर ओ एच दोनों एक जैसा, दोनों में मिल गया, ठीक है, किसी दूसरे के इक्वल करने की ज़रूरत नहीं, ओ एच भी हो गया इक्वल। अब बच रहा है डी एच, तो डी एच के लिए हम कौन सा कलर यूज़ कर लें, वाइट यूज़ कर लो, बचा है। हाँ, डी एच देखिए बेटा, डी एच कहाँ है, ये आपका देखिए, तो आपका ये डी एच ओ एफ और ए जी ये तीनों आपस में इक्वल हैं, डी एच एफ ओ और ए जी। तो आपका ये हो गया डी एच, और ये कहाँ से मैच कर रहा है, डी एच मैच कर रहा है ए जी से, ठीक है, ये यहाँ से। तो सारे के सारे इसमें के किसी इससे मैच कर रहे हैं, इसमें भी आपके चारों हो गए, इसमें आपके चारों हो गए। अब ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म के इक्वल है कि नहीं है, और जब ये पूरा टर्म इसके इक्वल हो गया तो इधर के दोनों इक्वल हो गए। देखिए एक बार, बात क्लियर है पूरी तरीके से, बहुत आसान था, आपने मैच कर लिया कौन किसके इक्वल है, बस आर एच एस पूरा दोनों का इक्वल है, इसका मतलब एल एच एस भी इक्वल है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इसमें भी कुछ इस तरीके की चीज़ें बोली जा रही हैं, आपको एक दूसरे में चेंज करना होगा। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस की बात की जा रही है, ABCD रोम्बस है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। अच्छा, डायगोनल जो रोम्बस के हैं वो एक दूसरे को O पे कट कर रहे हैं और कुछ ऐसा प्रूफ करना है। ट्राई करिए बेटा एक बार। अब इसमें हो क्या रहा, आपको रोम्बस के बारे में इतना तो पता है कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 पे कट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है। दूसरी बात, आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो OA और OC निकालना है, देखना बेटा, OA और OC, ठीक है, OA और OC निकालना, और किसके फॉर्म में निकालना है, AD। तो AD तो आपका ये इधर है ऊपर, ठीक है, वो भी 2 टाइम्स लाना है AD आपका ये देखिए ऊपर है, ठीक है, बात क्लियर है। दूसरा BD लाना है, तो BD ये आपका पूरा है, ये पूरा है, बात क्लियर है। तो LHS को लीजिए, सिंपल है, OA प्लस OC, OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ठीक है। OA की जगह आप क्या कर दोगे, क्योंकि AD के फॉर्म में लाना है इसलिए ऊपर वाले ट्रायंगल आप लीजिए, है ना। अगर नीचे वाले के फॉर्म में लाना होता तो आप लोग नीचे वाले ट्रायंगल ले लेते। यहाँ AD आप देखेंगे, AD ऊपर है इसलिए ऊपर वाले आप ट्रायंगल ले लीजिए। तो OA की जगह क्या लिखेंगे, ये आपका OA है, इसके जगह आप लिख देंगे AD माइनस OD, है ना, AD स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, यही लिखेंगे। क्या चीज़ बेटा, अरे OA निकालना है बेटा, OA आपका बेस है, हाइपोटेन्यूज थोड़ी ना है, हाइपोटेन्यूज आपका ये है क्योंकि 90 ये है, ठीक है। ऐसे ही OC निकालिए आप, ये OC, तो OC निकालने के लिए क्या आप DC से DO माइनस करेंगे, है ना, DC स्क्वायर से माइनस कर देंगे आपका DO, ये बात कल क्लियर है। बताइए। अच्छा, तो अब अगर हम लोग ये देखें, अच्छा ये चीज़ आपको पता है, जैसे AD और DC दोनों आपस में इक्वल होंगे, रोम्बस की साइड है इक्वल होंगे। एक आपके पास इधर AD है ही,
ये दूसरी आपकी AD के इक्वल है DC ये। तो अगर AD और DC दोनों इक्वल मान के हम ऐड कर दें तो 2AD आ जाएगा। इतना तो आ ही गया, फिर उधर का बच रहा है तो ऐड कर लीजिए, है ना। AD और ये भी AD ही है, इसको हम लोग इक्वल कर लेते हैं। AD के यही लिख लीजिए आप, शार्ट में समझ जाओगे, AD स्क्वायर ही इक्वल हो जाएगा, है ना। तो AD कितना हो गया 2AD स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात हो गई, बाकी जो बचती है हम ऐसे लिख लेते हैं, है ना। OD ये तो माइनस का हो जाएगा 2OD स्क्वायर, ठीक है, माइनस का। आगे आइए देखिए 2AD स्क्वायर, ये तो इतना आ चुका है माइनस, ये रखिए 2। OD की जगह हम लोग क्या लाना है BD, तो OD आपकी इतनी है लाना है BD, तो क्या करेंगे OD की जगह आप BD का हाफ रख देंगे, बाकी स्क्वायर ऊपर से लगा दीजिए। आ गया क्वेश्चन, है ना। बस OD की जगह BD। तो देखा कीजिए आपकी प्रूफ में क्या चीज़ लानी है, उस तरीके से हम लोग ये चीज़ें इधर उधर घुमाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2AD स्क्वायर माइनस ये आपका 4 हो जाएगा, तो ऊपर क्या है 2 आपका कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा ऊपर आपका BD स्क्वायर और नीचे आपका बचेगा 2। बस आ गया, इतना सा क्वेश्चन, सिंपल सा। सबको समझ में आया? देखिए बताइए। तो ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इन द गिवन फिगर AB और BC आपको दिख रहा है, AB और BC इक्वल हैं। फिगर में वैसे नहीं लग रहा है लेकिन क्वेश्चन में लिखा है, मतलब इक्वल हैं, ठीक है। AB और BC आपके इक्वल हैं। AD इज परपेंडिकुलर टू CD। AD और CD परपेंडिकुलर, ये भी दिख रहा है। प्रूफ करना AC स्क्वायर लाना है कुछ, 2BC इंटू DC ये लाना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करिए। देखिए बेटा, क्वेश्चन ने सबसे पहले बोला है कि AB और BC आपस में इक्वल हैं। AB BC आपस में इक्वल हैं और AD परपेंडिकुलर है, ठीक है। निकालना है आपको AC स्क्वायर, निकालना है आपको AC स्क्वायर। बेटा देखिए AC स्क्वायर निकालने की कोशिश हम लोग करते हैं। AC स्क्वायर, सिंपल सी बात है। AC स्क्वायर हम लोग क्या लिखेंगे, AD स्क्वायर और BC स्क्वायर। ये लाइन तो सबने लिखी होगी, बताइए, है ना। AC स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। पाइथागोरस लगाया, इतना तो हमने लिख लिया होगा, क्यों बच्चे? उसके बाद हम लोग अब देखेंगे कि प्रूफ क्या करना। प्रूफ में आपको सिर्फ BC और DC चाहिए। BC भी ये नीचे है और DC भी नीचे है। इसका मतलब बाकी की सारी साइड हमको हटाना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। सारी नीचे की ही साइड अपने को चाहिए, BC चाहिए और DC चाहिए। तो आइए देखिए, यहाँ पे हमारे पास लिखी है ये AD। इस AD का इसका मतलब कोई काम रहा नहीं, क्योंकि AD इसमें जो प्रूफ करना है उसमें नहीं लाना है। तो AD को हम लोग करेंगे रिड्यूस। तो AD की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, है ना। AD की जगह हमने AB और DB लिख दिया, क्यों? क्योंकि DB हमको लाना है तो DB आ जाएगा, है ना। क्योंकि नीचे वाली साइड लाना है तो DB भी अगर आएगा तो फायदा ही होगा ना। DB और DC की जगह हम लोग दोनों की प्लस की जगह हम लिख सकते हैं DC, है ना। तो हम लोग नीचे वाली की साइड लानी है, तो हम लोगों ने इस AD को हटाया, यहाँ पे कुछ और लिखा जो ये लाना है। अच्छा, दूसरी बात ये जो आपको AB है, इसको तो हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? जहाँ जहाँ AB लिखा वहाँ BC रख दीजिए और BC आपको क्वेश्चन में लाना है, जो प्रूफ करना है ना। जहाँ जहाँ AB रखा है। बोलिए। अच्छा। तो ये कुछ इस तरीके से बेटा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें आपको AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये लाना है। फिगर आपके सामने, आपको पता है ये AB और BC ये दोनों साइड इक्वल है। हमने निकाला है AC स्क्वायर। सबसे पहले हर कोई बच्चा लिखेगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, फिगर से देख के, ठीक है। जब ये चीज़ लिख जाएगी तो वो देखेगा कि प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करने में वो देखेगा कि BC और DC लाना है आपको, और BC भी आपकी नीचे है, DC भी आपकी नीचे है। तो वो कहेगा फालतू वाली साइड फिर एलिमिनेट करना शुरू करो, बस नीचे की साइड जितनी है वही रहना चाहिए। BC रहना चाहिए, DC रहना चाहिए, ये सारी रहना चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा AD थी ये ऊपर वाली लाइन, AD हमने इसको एलिमिनेट किया। कैसे एलिमिनेट किया? AD की जगह आप क्या रख सकते हो, AB और BD। तो वही हमने कर दिया, AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर, है ना। तो ये पूरी ऊपर वाली एलिमिनेट हो गई। दूसरी आप DC है, DC कहाँ पे है? DC आपकी तो यहीं पे है, कोई दिक्कत ही नहीं, इसको एलिमिनेट करेंगे नहीं, क्योंकि DC तो अपने को चाहिए, है ना। लेकिन DC को किस फॉर्म में, DC ही चाहिए, लेकिन यहाँ DC स्क्वायर हमको केवल DC चाहिए था। तो हम लोग क्या करें, DC की जगह फिलहाल DB प्लस BC लिख लें।
फिलहाल आप क्या करें, डी बी प्लस बी सी लिख लें, है ना, दो जगह तोड़ के लिख दिया है हमने। क्यों लिखा है? ताकि यहाँ पे डी बी और यहाँ पे डी बी कट जाए, है ना, डी बी की कोई ज़रूरत नहीं है जो आपको प्रूफ करना है, इसलिए हमने इसको तोड़ के लिखा। इधर प्लस की डी बी आएगी, यहाँ माइनस की डी बी है, कट जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। ए बी जो है, ए बी को हम सीधा सीधा एलिमिनेट कर सकते हैं ना, ए बी की जगह हम लोग सीधा सीधा बी सी पुट कर देंगे, बी सी लाना भी है तो ए बी तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि सबको पता है ए बी और बी सी आपस में इक्वल हैं, तो जहाँ जहाँ ए बी होगा बी सी रख देंगे। तो अब हमको लगता है बस यहीं तक अगर आपको समझ में आ गया तो आगे का क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए ये आपका बन गया ए बी स्क्वायर, ये आपका बन गया डी बी स्क्वायर प्लस इसका आप ओपन कर दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये आपका बन गया डी बी स्क्वायर, ये आपका बन गया बी सी स्क्वायर और ये आपका बन गया 2DB ये बन गया। ठीक है, कट कर दीजिए, जो भी कट हो रहे हैं डी बी और डी बी प्लस माइनस के कट हो जाएंगे। ठीक है, ये कट। उसके बाद आप आइए, अब देखिए क्या बच रहा है बी सी और ए बी, बी सी वो वहाँ पे है, उसके बाद ए बी को हटाइए, कोई ज़रूरत नहीं। नहीं, ए बी की जगह हम लोग पहले तो बी सी कर लेंगे, है ना, ए बी को आपको पता ही बी सी और एक ये बी सी है, तो यहीं पे रख दो, एक लाइन एक्स्ट्रा करने की क्या ज़रूरत है। ऐसे हम साइन बना देते हैं, आप लोग समझ जाना। ठीक है, ए बी की जगह हम बी सी लिख रहे हैं, बी सी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल है, क्योंकि आप समझ जाओगे ना, ये जो एरो बना देते हैं हम। अच्छा, तो अब आइए, ये भी हो गया आपका बी सी स्क्वायर, ये भी आपका है बी सी स्क्वायर, बी सी उधर लाना भी है, तो आपका हो गया 2BC स्क्वायर, ये हो गया। अब बचता है क्या, देखिए क्या बच रहा है, 2DB इंटू BC, ये बच रहा है। ठीक है, तो BC इसमें भी है, BC इसमें भी है, BC तो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ये भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो आधा तो आ ही गया, 2 भी आ गया, BC भी आ गया, कॉमन ही तो है। 2 हमने बाहर निकाला और BC हमने बाहर निकाला, तो अब इसमें क्या बचा, इसमें सिर्फ बचा BC और इसमें 2 और BC निकाल लिया था, इसमें बचा आपका DB और इन दोनों का सम कितना है, 2BC इंटू BC प्लस DB, BC प्लस DB कितना हो जाएगा बेटा, DC, है ना, DC। तो प्रूफ हो गया कि नहीं, देखिए कैसे कैसे आ गया, है ना। तो आपको देखना होता है यहाँ पे क्या एलिमिनेट करना है, ठीक है, कौन सी साइड है, कौन कौन सी साइड को हटाना है, कौन कौन सी साइड लाना है, तो वो प्रूफ से दिखने लगता है। ठीक है, वहीं से पता चल जाता है। डन, क्लियर, फटाफट इसको नोट करिए। और उसके बाद हम लोग आते हैं, ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे भी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन, इसको करिए, बताइए, करिए बच्चे, बाकी लोग भी हिंट थोड़ी दे रहे हैं, ये दोनों आपकी साइड इक्वल हैं, है ना, ए और सी ए बी ये दोनों साइड आपकी इक्वल हैं, और बाकी और आपको यहाँ पे लिखा हुआ है क्या प्रूफ करना है। ठीक है, ये दोनों साइड अगर इक्वल हैं तो ए बी या ए सी क्या हो जाएगा, इतना तो हम लोग काम कर सकते हैं। आपका ए बी स्क्वायर अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें तो इतना तो हम लोग काम कर लेंगे, सब लोग काम कर लिए होंगे, ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर आ जाएगा आपका ए सी स्क्वायर, ए सी नहीं सी बी कर लो इसको, सी बी या बी सी। ठीक है, सी बी स्क्वायर फिर लगा लो माइनस और ये कर लो ए सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपने कर लिया होगा। बी ये भी है आपका, ए बी क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, आप ए सी जो देख रहे हो ये ए बी के इक्वल ही है, आप ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर यहाँ से कर लीजिए इज़ इक्वल टू सी बी स्क्वायर, या फिर आप सिंगल आप ये ए बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी बी स्क्वायर अपान 2। ठीक है, सी बी को बी सी लिखो, ज़्यादा सही है, बी सी स्क्वायर अपान 2। ठीक है, एक रिलेशन ये आपका आ गया होगा, इस रिलेशन को आप यूज़ कर लो जब आप निकाल रहे हो सी डी स्क्वायर। ठीक है, ये सी डी स्क्वायर आप निकाल रहे हो, सी डी स्क्वायर देखिए बड़ा से, सी डी स्क्वायर बड़े वाले ट्रायंगल में आपका यूज़ होगा। ठीक है, सी डी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ए सी स्क्वायर और प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। ए डी स्क्वायर की जगह आप बीच में ब्रेक कर दीजिए, ए बी प्लस बी डी, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करिए, जैसे अभी हमने जस्ट एक क्वेश्चन कराया है। आप क्या कर लो, ए सी की जगह ए बी यूज़ कर लो। ठीक है, उसी में लाना है, ए बी स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, ये आपका ए डी स्क्वायर लिखा हुआ, ए डी की जगह ए बी प्लस बी डी कर लो। ठीक है, ए बी प्लस बी डी ये कर लिया होगा। ये ए सी यहाँ पे लिखा था आपका ए डी पूरा, तो ए डी की जगह हमने ए बी प्लस बी डी कर लिया है। इसको आप ओपन कर दो,
ये तो आपका ए बी स्क्वायर है ही है, प्लस ये क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस 2ab ठीक है। सी डी यहाँ पे ये इक्वल टू किसके था, सी डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लाना क्या है, सी डी माइनस बी डी यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है। इसको आप उठा लीजिए इधर, ठीक है। तो आपका हो जाएगा सी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या बचता है इधर 2ab इंटू बी डी, बस हो गया, ठीक है। 2 कॉमन ले लीजिए, ए बी कॉमन ले लीजिए, 2 और ए बी ये दोनों हमने कॉमन लिया, तो इनर बच रहा है ए बी और इनर बच रहा है आपका बी डी, ए बी प्लस बी डी है आपका ए डी, आ गया 2ad इंटू ये हो गया आपका बी डी, बस ख़त्म। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ सबसे पहले देखिए आपको क्या निकालना है, 2ac स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर और bc स्क्वायर, ठीक है। ac और ab दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, ठीक है। और ac और ab हैं क्या, आप देखिए ये आपका ac इनर है, आपका ab इनर है। बाकी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि AD इज परपेंडिकुलर है, जो कि आपको दिख रहा है, BC एंड D डिवाइड्स BC इन द रेशियो 1:3 के रेशियो में ये डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 1 ये हो गया, फिर आप ये रेशियो और ये पूरा आपका इनर 3, ठीक है। इसका मतलब 3 पार्ट इक्वल इनर है, इनर 1 पार्ट है। 3 पार्ट जरा इनर करते हैं हम लोग, ठीक है। ये 4 इक्वल पार्ट हैं आपके पास 1 पार्ट इधर है ये बी डी, बाकी आपका डी सी, 3 पार्ट इधर इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो निकालना है ए सी, अगर हम लोग ये काम कर लें ए सी माइनस ए बी निकालें, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, उसका फ़ायदा क्या होगा, ए सी जब हम लोग लिखेंगे तो इसमें भी आपका ए डी आएगा, बाकी डी सी आएगा, और जब हम लोग ए बी लिखेंगे तो यहाँ पर भी आपका ए डी आएगा और ए बी आएगा, तो ए डी दोनों में आके एलिमिनेट हो सकता है ना। ये फ़ायदा हो जाएगा अगर हम लोग ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर डायरेक्ट निकालें, बाद में इस ए बी को अंदर ले जाएंगे, यही चीज़ प्रूफ हो जाएगी, है ना। अगर ये चीज़ हम लोग सीधे निकालें ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है, तो ये चीज़ अगर ये इज इक्वल टू आ गया बी सी स्क्वायर तो अपना काम हो जाएगा। बाद में हम लोग क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर को लेफ्ट से राइट में भेज देंगे, होगा कि नहीं होगा, बोलिए, ये बात समझ रहे हो। अगर हम लोग ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर निकाल लें, इधर आप देखिए जो प्रूफ करना है, और ये चीज़ अगर आ गया इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, तो फिर आपका काम हो जाएगा, इस ए बी को बाद में आप लेफ्ट से राइट में भेज दोगे। चलिए देखिए इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। तो ए सी स्क्वायर क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ए सी स्क्वायर क्या लिखेंगे, ए डी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर प्लस, हाँ, और डी सी, ये हो गया आपका, ठीक है, प्लस उसके बाद ए बी देखिए कहाँ है, ये वाला इस ट्रायंगल में, ए बी डी ट्रायंगल में, तो ए बी स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे, ए डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर, ठीक है, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये लाइन सही है बताइए, यस सर, ठीक है। तो अब ए डी और ए डी अगर आप देखेंगे तो ये तो चला गया, जो कि हमने बोला था एलिमिनेट करने के लिए ही हम दो चीज़ साथ में लेके चल रहे थे, ए डी स्क्वायर प्लस का आपका डी सी स्क्वायर माइनस का हो गया ये आपका ए डी स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का बी डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका ए डी तो चला गया, ये और ये, ठीक है। बचता क्या है आपका सिर्फ डी सी की जगह हम लोग क्या करें, डी सी और ये बी डी, अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो चीज़ आपको प्रूफ करना है, तो ना तो आपका डी सी है ना तो आपका डी बी है, ठीक है क्या बी सी, तो क्या इस पूरी बी सी में हम लोग ये डी सी और डी बी एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो दे रखा है ना। डी सी को भी हम लोग बी सी के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर डी बी को भी हम लोग बी सी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये काम कर सकते हैं कि नहीं। डी सी की जगह क्या लिखेंगे,
अभी केवल आप DC की जगह रख लीजिए, सिर्फ DC जो है DC की जगह आप BC में कन्वर्ट करिए। तो DC की जगह आप क्या लिख सकते हैं, BC का आपने कर दिया 1/4 और आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, ये तो ये DC की जगह लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। बाद में हमने ऊपर से स्क्वायर लगा दिया जो कि यहाँ पे स्क्वायर लगा था, DC की जगह लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, बोलिए। सही है, क्योंकि ये DC क्या था, हमने BC के 4 पार्ट्स किए तो मतलब 1 पार्ट हो गया, सारे पार्ट इक्वल हैं, और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 पार्ट आ गए आपके इतने, है ना। तो हमने BC के सबसे पहले 4 पार्ट्स किए और उसमें से 3 पार्ट्स ले लिए तो DC के इक्वल आ गया। स्क्वायर आपका बाहर से ऊपर से लगा था, कोई फर्क नहीं पड़ता, लगा रहने तो आप क्या करना है। तो ये हो गया आपका DC, माइनस लगा लीजिए माइनस, ठीक है। उसके बाद ये आपका है BD BD की जगह क्या लिखेंगे, BD तो आपका हाई है, इसमें कुछ कन्फ्यूजन ही नहीं है, पूरा आपका BC और उसका 4th पार्ट है ना, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। स्क्वायर हमने ऊपर से लगा लिया था, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, देखिए क्या हो जाएगा, 9BC स्क्वायर, ठीक है, 9BC स्क्वायर अपान 16, ये हो गया माइनस, ये आपका क्या BC स्क्वायर अपान 16, इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 16, ये आपका नीचे, और 9BC स्क्वायर से 1BC चला गया, कितना बचा 8BC स्क्वायर, ठीक है। 8 और 16 कट कर दीजिए 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये आपका बच रहा है केवल BC स्क्वायर अपान 2, ठीक है। और ये किसके इक्वल हमने लिया था, यहाँ पे देखिए ये हम लेके चले थे ये आ चुका है, मतलब ये इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, दोनों को आप इक्वल कर दीजिए, ठीक है। मतलब जो हम लेके चले थे आपको AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, वो इक्वल आ चुका है BC स्क्वायर अपान 2, ये 2 इधर ले आइए, तो हो गया आपका 2AC स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। कुछ ऐसे ही लाना है क्या, इसको बस आप लेफ्ट से राइट में ले जाना पड़ेगा बस। 2AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बस देखिए यही कुछ लाना था। हो गया कि नहीं हो गया, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस टॉपिक का, और ये भी कंप्लीट, इसी के साथ ये पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट।